कर्नाटक के हासन में 40 दिनों के भीतर 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामला इतना बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने कमेटी बैठाकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के कनेक्शन की आशंका जताकर मामले को तूल दे दिया है। हालांकि आईसीएमआर और एम्स की स्टडी जो भारत सरकार ने एक बार फिर से आज जारी करी है, वो ये बताती है कि युवा लोगों में अचानक हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सवाल ये उठता है, फिर जवान और फिट लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? ये हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, ये तादाद क्या पहले भी इतनी ही थी? कुछ लोग कहते हैं कि आजकल रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया के जमाने में तादाद इसलिए ज्यादा दिखाई देती है। हार्ट अटैक का इस तरह का फिनोमेना पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ लोग इसे इनकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड के बाद से कुछ तो हुआ है दिल को, जिसे समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या वो कारण हैं जो जवान लोगों में अचानक हम हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत देख रहे हैं? इसकी आज गहराई से पड़ताल करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे आज देश के जाने माने विशेषज्ञ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के हासन जिले में बीते 40 दिनों में 21 लोगों की मौत हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के कारण हो चुकी है। यह आंकड़ा जितना डराने वाला है, उतना ही चिंताजनक पहलू ये है कि इन मौतों में बड़ी संख्या युवाओं की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हासन जिले में हार्ट अटैक से हुई 21 मौतों में 62% यानी 13 लोग 45 साल से कम उम्र के थे। इनमें से 5 युवाओं की उम्र 19 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की गठन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि हम हासन में हुई हर एक मौत को लेकर चिंतित हैं। पिछले 1 महीने में ही एक ही जिले में 20 से अधिक लोगों की मौत हार्ट अटैक से होना अत्यंत गंभीर मामला है। सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए हृदय विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसे 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ये भी बताया कि समिति को फरवरी में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौत की गहन जांच करे और ये पता लगाए कि क्या इन घटनाओं का कोई संबंध कोविड वैक्सीन से है। इस दिशा में अब मरीजों की विस्तृत जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। इधर हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और एम्स दिल्ली की हालिया स्टडी ने इस धारणा को सिरे से खारिज किया। इस रिसर्च के मुताबिक भारत में दी जा रही कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। आईसीएमआर की पहली स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी या NIE ने मई से अगस्त 2023 के बीच ये स्टडी की। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 बड़े अस्पतालों के डेटा लिए गए। इसमें से 18 साल की उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया जो पहले पूरी तरह स्वस्थ दिखते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। इस रिसर्च का नतीजा साफ है कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। एम्स दिल्ली एक और स्टडी कर रहा है जो अभी चल रही है। इसमें ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार युवाओं की अचानक मौत की असली वजह क्या है। अब तक की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि हार्ट अटैक ऐसी मौतों की सबसे आम वजह है। इसके अलावा जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण और पुरानी बीमारियां भी कई मामलों में वजह बन रही हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में अचानक मौतों के कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। भले ही कर्नाटक सरकार हार्ट अटैक के मामलों को कोविड वैक्सीन से जोड़कर देख रही हो, आईसीएमआर और एम्स इसे गलत बता रही हो, लेकिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। ऐसे में आप इस गंभीर समस्या से बचने के लिए क्या करें, इसे भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाएं। तभी आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं।
क्योंकि सेहत सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।